हेलो फ्रेंड्स, टेक इजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें हम एसएससी हो या गेट हो या राजस्थान JEN हो या किसी भी स्टेट का JEN का एग्जाम होता हो, उसके लिए हम विशेष तौर से सारे वीडियो की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। और अगर किसी टॉपिक पर नहीं बना हुआ होगा वीडियो तो वो भी हम जल्दी हमारी टीम आपके सामने पेश करती है। चलिए, इस फ्लूइड मैकेनिक्स को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स वाकई में क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, सपोज हम एसएससी का एग्जाम देते तो एसएससी में क्या होता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स का लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और एग्जाम में जब 10 से 12 क्वेश्चन अगर आते हैं और अगर आपके टक 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 सही हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका बहुत स्कोर बन सकता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को अपने को बारीकी समझनी होती है कि वाकई में फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके दो तरह के वीडियो लेके आएंगे। एक होगा जिसमें हम टॉपिक की टॉपिक पढ़ाएंगे और दूसरे में होंगे कि जो पुराने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो टॉपिक से टॉपिक मिलाकर हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। और फिर अगर आपको और भी कोई लगता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए हम कौन सा नया वीडियो लेके आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, ठीक है, कि फ्लूइड मैकेनिक्स वाकई में क्या है। टॉपिक आपको दिख रहा है, फ्लूइड और मैकेनिक्स। देखो, कुल मिला के बात है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमें फ्लूइड की मैकेनिक्स करनी है। क्या करनी है? फ्लूइड की मैकेनिक्स करनी है। और फ्लूइड की मैकेनिक्स का मतलब फ्लूइड की स्टडी करनी है। अब फ्लूइड की स्टडी कितने प्रकार से की जाती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर फ्लूइड की स्टडी हो रही है, तो वो डील कर रही है। तो देखो ध्यान से, फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्या बोल रहा है? फ्लूइड मैकेनिक्स एक साइंस की ब्रांच है विच डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ लिक्विड। क्या बोल रहा है? ये बिहेवियर ऑफ लिक्विड की क्या कर रहा है? डील कर रहा है। तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम किसकी डील करेंगे? बिहेवियर ऑफ फ्लूइड की। अब उसका बिहेवियर क्या हो सकता है? वो लिक्विड हो सकता है, वो गैसेस हो सकता है, वो ब्लड हो सकता है, वो पंप्स हो सकता है। तो अपने दिमाग में वो पहुंच जाना चाहिए कि बिहेवियर की डील करेंगे। और बिहेवियर किसका? लिक्विड का। वो गैस में भी हो सकता है, वो ब्लड में भी हो सकता है, और या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, और ये किसकी ब्रांच है? तो ये साइंस की ब्रांच है। ठीक है, अब क्या होगा? अगर जो लिक्विड है, क्या अगर जो लिक्विड है वो अगर रेस्ट कंडीशन में भी हो सकता है, सपोज किसी बोतल में भर रखा हो, किसी कैन में भर रखा हो, या कहीं बह रहा हो, जैसे नदी में बह रहा हो, किसी कुएं में हो, तो वो क्या रेस्ट कंडीशन में भी हो सकता है और मोशन कंडीशन में भी हो सकता है। तो अपने दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है बिहेवियर ऑफ फ्लूइड की, जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है और जब फ्लूइड मोशन कंडीशन में होता है। अब नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स जब रेस्ट की बात हो रही है और जब मोशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई? दो चीजें की बात कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं रेस्ट की बात और दूसरी किसकी कर रहे हैं? मोशन की बात। अब रेस्ट और मोशन के आधार पर फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा स्टैटिक्स, दूसरा हो जाएगा काइनेमेटिक्स और तीसरा हो जाएगा डायनेमिक्स। पहला कौन सा बोल रहा है? पहला बोल रहा है भाई स्टैटिक्स हो सकता है। यानी देखो, अगर हम अपनी भाषा में समझाते हैं तो देखो ध्यान से, फ्लूइड या तो रुका हुआ हो सकता है, जैसे किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि फ्लूइड का फ्लो हो रहा है बट उसमें किसी भी प्रकार का मोशन तो है बट उसमें किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है। तीसरा पॉइंट तो क्या हो सकता है कि फ्लूइड फ्लो भी हो रहा है और उसमें क्या है? उसमें क्या लग रहा है? फोर्स भी लग रहा है। तो इसी तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा स्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। द स्टडी ऑफ फ्लूइड आर एट रेस्ट कंडीशन। अगर फ्लूइड की स्टडी कर रही है और वो रेस्ट कंडीशन के अंदर है तो वो किसके अंदर आता है? स्टैटिक्स फ्लूइड के अंदर। अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करता हूं, द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन एंड प्रेशर फोर्स इज नॉट कंसीडर। ये क्या बोल रहा है? सिंपल बात है कि फ्लूइड मोशन में तो है
बट इस पर किसी भी प्रकार का प्रेशर फोर्स नहीं लग रहा है। आपको धीरे से, कोई हम जल्दी नहीं करेंगे, आप ध्यान से देखो। स्टैटिक का मतलब होता है अगर फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है तो वो स्टैटिक से आएगा, अगर फ्लूइड मोशन कंडीशन में है बट किसी भी प्रकार का उस पर प्रेशर फोर्स नहीं लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा काइनेमेटिक्स। अगर डायनेमिक्स की बात करता हूं, अगर स्टडी ऑफ फ्लूइड ऑफ मोशन एंड प्रेशर फोर्स आर ऑल्सो कंसीडर, यानी ये बोल रहा है कि फ्लूइड मोशन में भी है और प्रेशर फोर्स भी लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डायनेमिक। पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स इन तीन चीजों पे है, या तो स्टैटिक का टॉपिक होगा, या काइनेमेटिक्स का होगा, या डायनेमिक्स का होगा। स्टैटिक रुका हुआ, काइनेमेटिक्स रुका हुआ नहीं है, मोशन में तो है बट उस पर किसी भी प्रकार का प्रेशर ने फोर्स नहीं लग रहा है, और डायनेमिक्स के अंदर प्रेशर फोर्स भी लग रहा है और मोशन में भी है। अब हम बात करते हैं, जब फ्लूइड की बात हो गई कि भाई क्या डेफिनेशन थी, उसके क्या टाइप्स है। अब तीसरा पॉइंट की बात करता हूं कि हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की। किसकी बात करेंगे कि हर चीज की एक प्रॉपर्टी होती है, अपने को पता है। सबसे पहले मैं लूंगा डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, दोनों कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है, मास डेंसिटी और डेंसिटी क्या होता है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले डेंसिटी को जो डिनोट करते हैं, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, रो से, और ये बोलता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या बोल रहा है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट इट्स वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड मास डेंसिटी। अब मास का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश में लिख सकता हूं तो m अपॉन v भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी ऐसे यूनिट की बात करता हूं तो ये मास का तो होता है केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का मीटर क्यूब कैसे होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट्स इज मीटर क्यूब, केजी अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है। अगर हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी किसकी बात करेंगे, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। आपको पता पड़ गया, डेंसिटी का मीनिंग मास अपॉन वॉल्यूम, रो से डिनोट करते हैं, m अपॉन v लिखते हैं, और केजी पर यूनिट इसकी, केजी पर मीटर क्यूब इसकी ऐसे यूनिट होती है। अब हम बात करते हैं वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी क्या होता है, इसका मतलब होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक वेट का मतलब होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। अब आपको पता है वेट को क्या लिख सकता हूं मैं, m इंटू जी। ठीक है। अब आपको m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशन। ध्यान रखना, मास और वेट में डिफरेंस है। मास को अगर ग्रेविटेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वेट बन जाता है, और अगर मास को ग्रेविटेशन से, अगर मैं वेट को अगर ग्रेविटेशन से डिवाइड कर देता हूं तो क्या बन जाता है, मास बन जाता है। बट अपने को यहां दिख रहा है कि m अपॉन v जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी इंटू जी, ये किसका होता है, स्पेसिफिक वेट। और डेंसिटी में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं W इक्वल टू रो इंटू जी। ठीक है। दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, पहली क्या पढ़ी, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट इट्स वॉल्यूम। दूसरी क्या पढ़ी, वेट डेंसिटी, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट का मतलब होता है m इंटू जी अपॉन v, तो m अपॉन v को हम रो लिखते हैं तो रो इंटू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं यहां पे, तो अपने को सिंपल है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब ध्यान से देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड में जैसे वाटर, वाटर की क्या होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये क्या होती है, वाटर की होती है। अब मान लो किसी लिक्विड की हमें 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, कितनी दे रखी है
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है 0.9। अब अपने को पता है, एक बार देखो 0.9 अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड में अगर वाटर मान लेता हूं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.9 इंटू 1000 तो दैट इज 900 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? कहने का मतलब उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी आ गई 900। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मैं इस कुछ चीजें आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी और चीजें क्लियर कर देता हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि यही ध्यान रखना है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, लिक्विड की अपॉन। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की। किसकी बात कर रहा हूं? लास्ट चौथी प्रॉपर्टी। पहली हमने पढ़ी थी डेंसिटी की, दूसरी हमने पढ़ी थी स्पेसिफिक वेट की, तीसरी हम पढ़ी स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब चौथी पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की। स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी का उल्टा होता है, प्रोपोर्शनल चलता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब अपॉन केजी। अब आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, जस्ट उल्टा है। तो यहां पे स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू 1 अपॉन रो भी लिख सकता हूं। तो चारों चीजें समझ में आ गई। अगर हम विस्कोसिटी की बात करते हैं, अब ये प्रॉपर्टी चार फ्लूइड की प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी का मैं इसी वीडियो के अंदर डाल सकता था, पर मैंने सोचा इसके लिए एक अलग से वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा यानी ज्यादा है बल्क में। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज एक बार इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एसएससी हो या जेईएन हो धमाका करेगी। तो इसीलिए आपका अगर सिलेक्शन चाहिए तो जल्दी से जल्दी प्लीज इसको एक बार लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताओ, और कमेंट करके ये भी बताओ कि हम आपके लिए कौन सा नया वीडियो लेके आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और हमारी जो सीरीज चल रही है फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक वाइज और क्वेश्चन की, दोनों को आप देखो ताकि आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। धन्यवाद।